क्या आप अपनी जिंदगी में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको एक प्रभावशाली, आत्मविश्वासी और प्रेरक व्यक्ति के रूप में देखें? क्या आप भीड़ से अलग, कुछ बड़ा, कुछ अलग करने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन खुद पर विश्वास नहीं कर पाते? तो ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं, आपकी सोच को बदलने वाली क्रांति है। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, एक ऐसी पुस्तक जो आपको सिखाती है कि आप कौन हैं, उससे कहीं बड़े बन सकते हैं अगर आप बड़ा सोचने की हिम्मत करते हैं। ये किताब क्यों जरूरी है? क्योंकि इस दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी क्षमताओं से कम में जी रहे हैं। डर और असफलता के डर से अपनी उड़ान रोक देते हैं और सोचते हैं मुझसे नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर डेविड श्वार्ट्ज इस किताब में कहते हैं, बड़े लक्ष्य पाने के लिए बड़ी सोच जरूरी है और वो सोच हर इंसान में पैदा की जा सकती है। क्या मिलेगा इस किताब में? आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? नेगेटिव सोच से कैसे छुटकारा पाएं? नेतृत्व की सोच कैसे अपनाएं? सफलता पाने वाले लोग अलग कैसे सोचते हैं? असफलता को सीढ़ी कैसे बनाएं? हर अध्याय में कहानियां हैं, सिद्धांत है, व्यावहारिक टिप्स है और सबसे जरूरी बात, आपके अंदर छिपी बड़ी सोच की शक्ति को जगाने का मंत्र है। इस ऑडियो बुक को सुनना सिर्फ सुनना नहीं है, ये आपकी सोच का रीसेट बटन दबाना है। ये आपको आम सोच से उठाकर विशेष इंसान बनने की दिशा में पहला कदम है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में वाकई कुछ बड़ा हो, कि आप डर और भ्रम से निकलकर स्पष्टता और जोश से भरे हों, कि आपकी सोच आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाए, तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करें। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के साथ भाग 1, विश्वास की शक्ति, बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। जब भी आप किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं, जैसे कोई बड़ा बिजनेसमैन, आईएएस अधिकारी, मोटिवेशनल स्पीकर या कलाकार, तो क्या आप ये सोचते हैं कि वो तो स्पेशल है, उसमें कुछ अलग है, मैं वैसा नहीं बन सकता? तो आपको ये जानना जरूरी है कि वो शख्स भी कभी आप जैसा ही सोचने वाला इंसान था। लेकिन फर्क कहाँ है? वो खुद पर विश्वास करता था, उसने अपनी सोच को बड़ा और स्पष्ट बनाया और यही सोच उसकी सफलता की नींव बनी। सोच ही असली जड़ है। डॉक्टर श्वार्ट्ज कहते हैं, आप सफलता को पाने के लायक तभी बनते हैं जब आप सच में मानते हैं कि आप सफल हो सकते हैं। ये सिर्फ मन की बात नहीं है, ये वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक सत्य है। मान लीजिए 2 छात्र यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। दोनों ने समान किताबें पढ़ी हैं, दोनों को एक जैसा समय मिला, लेकिन एक के मन में यह धारणा है, मैं बस औसत हूं, शायद मेरा चयन न हो पाए। दूसरा कहता है, मैंने अपने आप को इस लायक बनाया है, मैं मेहनत करूंगा और रास्ता निकालूंगा। अब सोचिए, कौन ज्यादा फोकस रहेगा? कौन ज्यादा धैर्य और आत्मबल रखेगा जब रिजल्ट टल जाए या एग्जाम मुश्किल हो? उत्तर साफ है, जिसने विश्वास रखा वही जीतेगा। विश्वास बनाम शंका, एक मानसिक युद्ध। दिमाग कैसे काम करता है? आपका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है, आप जो निर्देश देते हैं वो वैसा ही काम करता है। अगर आप कहते हैं मुझे डर लग रहा है, दिमाग डर के प्रमाण ढूंढने लगेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं इस डर को जीत सकता हूं, दिमाग उपाय ढूंढने में लग जाएगा। शंका क्या करती है? शंका दिमाग की ऊर्जा को रोक देती है, वो सोच को निष्क्रिय कर देती है। जब आप सोचते हैं नहीं हो पाएगा, तो आप कोशिश भी पूरी ताकत से नहीं करते। सफल सोचने का व्यावहारिक अभ्यास, आत्मवार्तालाप, सेल्फ टॉक को बदलिए। हर दिन दिमाग में जो चलता है वही जीवन बनाता है। नकारात्मक आत्मसंवाद, मेरे बस की बात नहीं है, मैं कहा और वो कहा, अगर मैं फेल हो गया तो? सकारात्मक आत्मसंवाद, मैं हर दिन सीख रहा हूं और यही मुझे आगे ले जाएगा। अगर किसी और ने किया है तो मैं भी कर सकता हूं। मुझे खुद पर भरोसा है, कोशिश करने का हक है मुझे। ये सेल्फ टॉक सिर्फ दिखावा नहीं है, ये दिमाग को दोबारा प्रोग्राम करने की प्रक्रिया है। छोटे छोटे प्रयोग,
विश्वास को जगाने के लिए। प्रयोग 1, मैं कर सकता हूं मंत्र को लिखिए और बोलिए। एक कागज पर 10 बार लिखिए, मैं लायक हूं, मैं कर सकता हूं। फिर 5 मिनट तक शीशे के सामने इसे जोर से बोलिए। धीरे धीरे ये बात आपके अवचेतन में बैठ जाएगी। प्रयोग 2, आज किसी एक मुश्किल चीज को जानबूझकर ट्राई करें, जैसे किसी अजनबी से बात करना, पब्लिक में एक सवाल पूछना, एक ऐसा फोन कॉल करना जो आप टालते हैं। हर बार जब आप अपने डर को पार करते हैं, आपके भीतर विश्वास का एक ईंट जुड़ती है। सामाजिक संदर्भ, विश्वास से दूसरे कैसे जुड़ते हैं? जब आप खुद को कम समझते हैं, लोग आपको कम आंकते हैं। जब आप आत्मविश्वास से बात करते हैं, लोग आपको गंभीरता से सुनते हैं। जब अब्दुल कलाम DRDO में साइंटिस्ट बने, तब उनके पास ना पैसा था, ना नाम, पर उन्होंने खुद को मिशन के लायक समझा। वो कहते हैं, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो है जो आपको नींद नहीं आने देते। उनका आत्मविश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। सफलता सबसे पहले सोच में जन्म लेती है। खुद को सफलता का लायक मानिए। शंका ऊर्जा को रोकती है। हर बार शंका आए, खुद से कहिए, ये असली नहीं, बस डर है। खुद से पॉजिटिव बात करें, मिरर टॉक करें रोज। दूसरों की तारीफ से सीखें, तुलना से नहीं। प्रेरणा ले, हीन भावना नहीं। दोस्त, ये बात गांठ बांध लो, अगर तुम्हें सच में जिंदगी में कुछ बड़ा चाहिए, तो सबसे पहले खुद को उस लायक मानना सीखो। जब आप सोचते हैं मैं नहीं कर सकता, तो आपकी सारी शक्ति वही बंद हो जाती है। लेकिन जिस दिन आप कहते हैं मैं कर सकता हूं, उसी दिन से पूरी दुनिया आपको रास्ता देना शुरू कर देती है। भाग 2, एक्सक्यूजिटिस, बहानों की बीमारी से छुटकारा पाएं। जब कोई व्यक्ति असफल होता है या अपने सपनों को टालता है, तो अक्सर उसकी जुबान पर एक बात होती है, मुझे तो बस वक्त नहीं मिला, मेरी तबीयत तो पहले से ही खराब रहती है, अगर मेरी किस्मत साथ देती, काश मैं ज्यादा स्मार्ट होता। इन्हीं विचारों को डॉक्टर डेविड श्वार्ज ने एक शब्द में पिरोया, एक्सक्यूजिटिस, यानी बहानों की बीमारी। ये बीमारी छोटी छोटी बातों को बड़ी दीवार बना देती है और हमें एक नकारात्मक, सीमित सोच वाले व्यक्ति में बदल देती है। इस अध्याय का उद्देश्य है इस बीमारी को पहचानना, उसके पीछे के मानसिक पैटर्न को समझना और फिर व्यवहारिक तरीकों से उससे छुटकारा पाना। एक्सक्यूजिटिस के 4 सबसे आम प्रकार। हर बहाना भले ही अलग दिखे, लेकिन वो आम तौर पर इन 4 श्रेणियों में बंटता है। स्वास्थ्य बहाना, हेल्थ एक्सक्यूजिटिस, मेरे सिर में हमेशा दर्द रहता है, मैं बहुत जल्दी थक जाता हूं। सच ये है कि 90% लोग खुद को पूरी तरह स्वस्थ नहीं मानते, लेकिन सफल लोग अपनी सामान्य थकावट या बीमारी को बहाना नहीं बनने देते। साइकोसोमैटिक इफेक्ट, जब आप बार बार खुद से कहते हैं कि आप बीमार हैं, तो शरीर उसी अनुसार प्रतिक्रिया करने लगता है। मानसिक थकावट, शारीरिक ऊर्जा गिरती है, प्रोडक्टिविटी घटती है, निराशा आती है। मैं ऊर्जावान हूं। हर सुबह ये एफर्मेशन बोले। खुद को बीमार मानने की बजाय अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें। डॉक्टर बनना बंद करें। अगर कुछ गंभीर नहीं है तो खुद को एक्टिव रखें। थॉमस एडिसन ने 80 की उम्र में भी रोज 15 घंटे काम किया। उन्होंने कभी नहीं कहा अब मैं थक गया हूं। बुद्धिमत्ता का बहाना, इंटेलिजेंस एक्सक्यूजिटिस, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं, मेरे पास धम्बीए या बड़ी डिग्री नहीं है। दुनिया में IQ से ज्यादा जरूरी है थिंक यू, यानी सोचने का तरीका। IQ एक स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन सफलता का सबसे बड़ा निर्धारक नहीं। सक्सेस 10% टैलेंट प्लस 90% एटीट्यूड, एडेप्टेबिलिटी, परसिस्टेंस। हर समस्या को मैं इसे कैसे हल कर सकता हूं से शुरू करें। मुझे नहीं पता कि बजाय मैं सीख सकता हूं सोचे। धीरू भाई अंबानी की कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, लेकिन सोच और हिम्मत ने उन्हें उद्योगपति बनाया। स्टीव जॉब्स कॉलेज ड्रॉप आउट थे, पर उनकी सोच में इनोवेशन था। उम्र का बहाना, एज एक्सक्यूजिटिस,
अब बहुत देर हो चुकी है, मैं अभी बहुत छोटा हूं। ये सोच व्यक्ति को स्थिर कर देती है, लेकिन असलियत यह है कि सफलता कभी भी शुरू की जा सकती है, बशर्ते आपकी सोच तैयार हो। हमारी उम्र सिर्फ एक आंकड़ा है, असली उम्र आपकी मानसिक ऊर्जा है। न्यूरोप्लास्टिसिटी बताता है कि हमारा मस्तिष्क किसी भी उम्र में सीख सकता है। अपने जीवन की किसी भी उम्र को ग्रोथ फेज माने। हर दिन सीखने का लक्ष्य रखें। KFC के कर्नल सैंडर्स ने अपने फॉर्मूले को 65 की उम्र में बेचना शुरू किया। मलाला यूसुफजी ने 15 साल की उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार जीता। किस्मत का बहाना, लक एक्सक्यूजिटिस। मेरी किस्मत खराब है, अगर मेरे पास सही मौके होते। यह सबसे खतरनाक बहाना है, क्योंकि यह व्यक्ति को बिल्कुल निष्क्रिय बना देता है। किस्मत कोई बाहर की शक्ति नहीं, यह हमारे द्वारा बनाए गए निर्णयों और कामों का परिणाम है। लॉ ऑफ कॉज इफेक्ट, जो बोओगे वही पाओगे। रोज एक सकारात्मक कार्य की शुरुआत करें। अपनी किस्मत खुद बनाएं। दूसरों की सफलता से प्रेरणा लें, तुलना नहीं। महेंद्र सिंह धोनी टिकट कलेक्टर थे, लेकिन मेहनत और शांत सोच ने उन्हें चैंपियन बना दिया। अभिषेक शर्मा, जिन्होंने गांव से सीखकर मोबाइल ऐप बनाया, उनकी किस्मत मेहनत ने बनाई। बहानों की पहचान कैसे करें? जब भी आप सोचते हैं, काश मेरी तबीयत ठीक होती, अगर मैं थोड़ा होशियार होता, अगर समय होता, तो ये सब एक्सक्यूजिटिस के लक्षण हैं। हर बहाने को तुरंत पकड़ें और लिखें। उसके स्थान पर सकारात्मक कार्य योजना बनाएं। मेरे पास समय नहीं है, मैं रोज 30 मिनट निकाल सकता हूं, फोन बंद करके। एक्सक्यूजिटिस से बाहर निकलने के व्यावहारिक कदम। समस्या, नया दृष्टिकोण। मैं बीमार महसूस करता हूं, मैं एक्टिव हूं, हल्की थकान सामान्य है, मैं स्मार्ट नहीं हूं, मैं सीख सकता हूं, अभ्यास कर सकता हूं, मेरी उम्र ठीक नहीं, मेरी ऊर्जा और सोच मेरी ताकत है, मेरी किस्मत खराब है, मेरी मेहनत मेरी किस्मत बनाएगी। डेली एफर्मेशन, मैं सक्षम हूं, मेरी मेहनत रंग लाएगी, मैं बहाने नहीं, समाधान ढूंढता हूं। सफलता की पहली सीढ़ी यह है कि आप अपने बहानों को पहचानें और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंके। एक्सक्यूजिटिस कोई बीमारी नहीं, ये एक सोच का वायरस है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे ठीक किया जा सकता है। सकारात्मक सोच, आत्म जागरूकता और संकल्प के जरिए। याद रखिए, बहाने आपको सुरक्षित महसूस कराते हैं, लेकिन वो आपकी संभावनाओं को मार देते हैं। खुद को मजबूत बनाने का पहला कदम है ईमानदारी से अपने बहानों को देखना और उन्हें बदलना। भाग 3, अपने मन को बड़ा सोचने के लिए तैयार करो। बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। आपने शायद सुना होगा, डर के आगे जीत है, लेकिन इस किताब में यह बताया गया है कि डर खुद कोई राक्षस नहीं है, वो सिर्फ शंका और कल्पना से पैदा हुई एक आदत है। लेखक कहते हैं कि हमें डर से लड़ने के लिए बहादुर होने की जरूरत नहीं, बल्कि सोचने का तरीका बदलने की जरूरत है। डर कैसे जन्म लेता है? जब आप किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं और उसके नकारात्मक परिणामों की कल्पना करते हैं। जैसे, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मुझे शर्मिंदगी होगी, तब डर जन्म लेता है। ये एक मानसिक प्रोग्रामिंग है जो धीरे धीरे हमें खुद पर शक करने पर मजबूर करती है। रवि को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था। उसने जब भी बोलने की कोशिश की, वो पहले से सोचता था कि लोग हंसेंगे, मेरी आवाज कांपेगी, मैं भूल जाऊंगा, और यही डर उसकी परफॉर्मेंस बिगाड़ता था। लेखक का उपाय, डर को मारने का एक ही तरीका है, एक्शन लो। डर का इलाज कार्य करना, एक्शन है। जितना ज्यादा आप सोचते रहेंगे, उतना ही डर बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही आप एक्शन लेते हैं, आपका ध्यान समस्या की बजाय समाधान पर चला जाता है। हर दिन आत्मविश्वास की आदत डालो। खुद को प्रेरित करने वाले वाक्य बोलें, जैसे, मैं सक्षम हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे। ऐसे लोगों के साथ रहें जो हिम्मत बढ़ाते हों, डर नहीं। डर के स्रोत को पहचानो
और उसे तोड़ो। लिखो कि आपको किस चीज से डर लगता है। फिर खुद से पूछो, क्या यह डर तार्किक है? क्या इससे बड़ा कोई डर पहले मैंने नहीं झेला? कैसे आत्मविश्वास बनाएं? प्रैक्टिसेस। खुद को लगातार प्रेरित करें। हर दिन 10 मिनट अपने आप से बात करें। बोले, मैं ये कर सकता हूं, मैं काबिल हूं, मैं अपने डर से बड़ा हूं। तैयारी आत्मविश्वास। यदि आप किसी इंटरव्यू, परीक्षा, मीटिंग या स्टेज पर जाने से डरते हैं, तो तैयारी ही सबसे बड़ा हथियार है। रूपा को प्रेजेंटेशन से डर लगता था। उसने खुद को 5 बार मिरर के सामने प्रैक्टिस कराया, फीडबैक लिया, और जब असली दिन आया तो वो चमक गई। असफलता को अनुभव समझो। कई लोग एक बार फेल होने पर डरने लगते हैं कि अब मैं दोबारा नाकाम हो जाऊंगा। लेकिन लेखक कहते हैं, असफलता अगली बार की तैयारी का संकेत है। डर का कोई असली वजूद नहीं होता, वो हमारी सोच का नतीजा होता है। जब हम छोटे छोटे कदम उठाकर आगे बढ़ते हैं तो डर पीछे छूटता है। खुद को छोटी छोटी जीतों के लिए सराहें, यही आत्मविश्वास का आधार है। भाग 4, बड़ा सोचो फिर खुद को बड़ा बनाओ। हाउ टू थिंक बिग। अधिकतर लोग अपनी जिंदगी में सीमित सफलताएं इसलिए पाते हैं क्योंकि वे छोटा सोचते हैं। वे खुद पर, अपने भविष्य पर और अपनी क्षमताओं पर सीमित विश्वास रखते हैं। लेखक कहते हैं, छोटा सोचो छोटा फल और बड़ा सोचो बड़ा परिणाम। ये अध्याय यही सिखाता है कि कैसे हम अपने सोचने के पैमाने को बड़ा बना सकते हैं ताकि हमारी सोच, काम और जिंदगी का स्तर भी ऊंचा हो सके। छोटा बनाम बड़ा सोच, फर्क क्या है? छोटा सोचने वाला व्यक्ति हमेशा सीमाओं में सोचता है। क्या मैं ये कर पाऊंगा? मेरे पास तो वो सुविधा नहीं है, कहीं मैं फेल न हो जाऊं। बड़ा सोचने वाला व्यक्ति सोचता है, क्या मैं इसे और बेहतर बना सकता हूं? कैसे मैं इसे कर सकता हूं? मैं नई राह बना सकता हूं। 2 दुकानदार थे। एक सोचता था, बस इतना काफी है, दुकान चल रही है। दूसरा सोचता था, मैं फ्रेंचाइज खोल सकता हूं, ऑनलाइन जा सकता हूं। कुछ सालों में पहला दुकानदार वही रह गया, जबकि दूसरा एक बड़ी कंपनी का मालिक बन गया। अपनी सोच का विस्तार कैसे करें? अपने आसपास की भाषा और विचार बदलें। आपकी सोच का सीधा संबंध आपकी भाषा से है। जब आप बार बार कहते हैं, मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मेरे बस की बात नहीं, मैं छोटा आदमी हूं, तब आपका दिमाग भी वैसा ही विश्वास करता है। लेकिन जब आप कहते हैं, मैं इस चुनौती को संभाल सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मेरे पास सीखने और बढ़ने की ताकत है, तब आपका मन खुद को बड़ा मानने लगता है। बी, छोटी समस्याओं में भी बड़ी संभावनाएं देखें। छोटा सोचने वाले सिर्फ समस्या पर ध्यान देते हैं, बड़ा सोचने वाले समाधान और संभावनाओं पर ध्यान देते हैं। उदाहरण, एक गांव में पानी की भारी किल्लत थी। कुछ लोग बोले, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन किशन नाम के लड़के ने बड़ा सोचा। उसने पाइपलाइन प्रोजेक्ट का आइडिया दिया, क्राउड फंडिंग शुरू की और एक एनजीओ को जोड़कर पानी की टंकी बनवा दी। वही किशन अब पूरे जिले में युवाओं के लिए रोल मॉडल है। सी, अपनी सोच का दायरा बढ़ाओ, लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ो। अगर आप खुद को सिर्फ एक मजदूर, सिर्फ एक स्टूडेंट या सिर्फ एक मिडिल क्लास आदमी मानते हैं, तो आप खुद को उसी दायरे में बांध देते हैं। सीमा वाली सोचें, मेरा बैकग्राउंड साधारण है, मैं गांव से हूं, मेरे पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है। बड़ी सोचें, मैं सीख सकता हूं और बढ़ सकता हूं, मेरी कहानी ही मेरी ताकत है, मैं जो हूं वही मेरी यूनिकनेस है। बड़ा सोचने के अभ्यास, डेली प्रैक्टिसेस। खुद से हर दिन बड़ा सवाल पूछो, अगर कोई सीमा नहीं होती तो मैं क्या करता? अगर पैसे, समय या डर की रुकावट ना होती तो मैं कौन सा बड़ा काम करता? ये अभ्यास आपके दिमाग को समाधान खोजने वाले मोड में लाता है। जिन लोगों से मिलते हो उनसे बड़ा सोचने की प्रेरणा लो। जो लोग नई सोच, बड़ा नजरिया और सकारात्मक ऊर्जा रखते हैं, उन्हीं के साथ समय बिताओ।
दूसरों की कहानियां सुनो, किताबें, पॉडकास्ट, जीवनी। राहुल एक मिडिल क्लास छात्र था। जब उसने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी और उबर, अमूल जैसे ब्रांड्स की कहानियां पढ़ी तो उसकी सोच बदल गई। अब वो कहता है, अगर वे कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। अपने सपनों को सीमित मत करो। लेखक कहते हैं, छोटे लक्ष्य रखने से आप सिर्फ छोटे कदमों तक सीमित हो जाते हैं, लेकिन बड़े लक्ष्य आपको बड़ा सोचने, योजना बनाने और लगातार सुधार करने के लिए मजबूर करते हैं। बड़ा सोचने का मतलब ये नहीं कि आप घमंडी हो जाएं या हवा में उड़ने लगे। इसका मतलब है अपने लक्ष्य, सोच और आत्म संवाद को ऊंचाई पर ले जाना। जितना बड़ा आप सोचते हैं उतने बड़े अवसर आपके पास आते हैं। भाग 5, सफलता के नजरिए से सोचो, असफलता के नजरिए से नहीं। हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली। लेखक कहते हैं कि रचनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग और सपनों को कल्पना से जोड़ना ही हमें सामान्य जीवन से असाधारण जीवन की ओर ले जाते हैं। सिर्फ मेहनती होना काफी नहीं। आज के जमाने में जरूरत है नई सोच, नए नजरिए और नई रणनीतियों की। दिमाग एक फैक्ट्री की तरह है। अगर आप उसे सफलता के विचार देंगे तो वो समाधान तैयार करेगा, लेकिन अगर आप उसे असफलता के विचार देंगे तो वो बहाने और डर पैदा करेगा। रचनात्मक सोच का मतलब क्या है? रचनात्मकता सिर्फ लेखक, चित्रकार या कलाकारों के लिए नहीं होती। हर इंसान के जीवन में रोजाना रचनात्मकता की जरूरत होती है। एक दुकानदार सोचता है, कैसे मैं ग्राहकों को एक अनोखा अनुभव दे सकता हूं। एक छात्र सोचता है, कैसे मैं कम समय में बेहतर याद कर सकता हूं। एक माता पिता सोचते हैं, कैसे मैं अपने बच्चे को प्यार से अनुशासित करूं। यह सोच ही रचनात्मकता है। रचनात्मक सोच को क्या मारता है? 1, नकारात्मक स्वसंवाद। मैं क्रिएटिव नहीं हूं, मेरे पास आइडिया नहीं आते, मैं कुछ नया नहीं कर सकता। यह सब खुद को मानसिक रूप से बांध देना है। लेखक कहते हैं, जब आप कहते हैं यह नहीं हो सकता तो आपका दिमाग बंद हो जाता है, लेकिन जब आप कहते हैं यह कैसे हो सकता है तो दिमाग उत्तर खोजने लगता है। रचनात्मक सोच को बढ़ाने के तरीके। हाउ कैन आई डू बेटर का सवाल रोज पूछें। लेखक इसे सुपर क्वेश्चन कहते हैं। हर दिन अपने काम, व्यवहार, लक्ष्य, समय प्रबंधन आदि पर यह सवाल लगाएं। मैं आज बेहतर कैसे कर सकता हूं? कैसे मैं अपने ग्राहक को बेहतर सेवा दे सकता हूं? कैसे मैं अपना समय और अच्छा उपयोग कर सकता हूं? उदाहरण, सुमित एक टीचर था। रोज यही सवाल पूछता, कैसे मैं पढ़ाने के तरीके को दिलचस्प बना सकता हूं? नतीजा, उसके स्टूडेंट्स पूरे स्कूल में टॉप करने लगे। हाउ कैन आई डू मोर यानी उत्कृष्टता के लिए सोचना। जब आप ये सोचते हैं कि मैं अपनी क्षमता से अधिक कैसे कर सकता हूं, तब आप अपने मस्तिष्क को ऊर्जावान बनाते हैं। इससे आप अपने काम में इनोवेशन लाते हैं। नैना एक फ्रीलांसर डिजाइनर थी। उसने सोचा, मैं क्लाइंट्स को केवल डिजाइन नहीं, स्ट्रैटेजी भी दे सकती हूं। इस नए सोच ने उसे 3x आय और इंटरनेशनल क्लाइंट्स दिला दिए। हाउ कैन आई इंप्रूव माई सेल्फ यानी आत्मविकास का प्रश्न। रचनात्मक सोच केवल काम के लिए नहीं, खुद को बेहतर करने के लिए भी है। कैसे मैं अच्छा श्रोता बन सकता हूं? कैसे मैं गुस्से पर नियंत्रण पा सकता हूं? कैसे मैं आत्मानुशासन बढ़ा सकता हूं? यह अभ्यास आपको न सिर्फ बौद्धिक रूप से बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी परिपक्व बनाता है। रुकावटें और उनका तोड़। मुझे नया सोचने की जरूरत नहीं है, यह मानसिकता सबसे बड़ी रुकावट है। लेखक कहते हैं, जो इंसान ये मान लेता है कि सब ठीक है, वो धीरे धीरे स्थिरता और फिर गिरावट की ओर चला जाता है। हर काम, हर भूमिका, हर जिम्मेदारी में ये पूछें, क्या इसमें कुछ नया जोड़ा जा सकता है? क्या इसे और सरल या दिलचस्प बनाया जा सकता है? क्या मैं इसे दूसरों से अलग बना सकता हूं? रचनात्मक सोच को अभ्यास कैसे बनाएं? 1. प्रेरणादायक चीजें पढ़ें। जीवनी, नवाचार, बिजनेस स्टोरी,
वैज्ञानिक खोजें। ये आपकी कल्पना शक्ति बढ़ाती है। 2, क्यों नहीं की आदत डालो। जब भी कोई नया विचार आए, उसे तुरंत नकारने की बजाय कहो, क्यों नहीं। इससे आपके दिमाग को नई राहें खोजने का संकेत मिलता है। शिवानी ने जब कहा, मैं घर से बैठकर भारत में बिजनेस चला सकती हूं, तो सब हंसे, लेकिन उसने क्यों नहीं सोचकर शुरुआत की, और अब उसका हैंडीक्राफ्ट ब्रांड विदेशों में बिकता है। हर इंसान के अंदर रचनात्मकता होती है, बस जरूरत है उसे सक्रिय करने की। बड़े सपनों और बड़ी सफलता के लिए बड़े सवाल और बड़ी सोच जरूरी है। जो सोचता है मैं कर सकता हूं और बेहतर कर सकता हूं, वही दुनिया में बदलाव लाता है। भाग 6, खुद को बड़ा समझो, क्योंकि जैसे आप सोचते हो वैसे ही बनते हो। यू आर वॉट यू थिंक यू आर। लेखक डॉक्टर डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, आपका बाहरी व्यक्तित्व, आपकी जिंदगी की दिशा और सफलता इस बात से तय होती है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। दूसरे शब्दों में, आपकी खुद की छवि, सेल्फ इमेज ही आपकी असली ताकत है। अगर आप खुद को छोटा, कमजोर, अयोग्य समझते हैं, तो आपका मन, व्यवहार और फैसले उसी स्तर के होंगे। लेकिन अगर आप खुद को योग्य, मूल्यवान और सम्मान के लायक समझते हैं, तो पूरी दुनिया वैसा ही रेस्पॉन्ड करेगी। सेल्फ इमेज क्या है और ये आपकी जिंदगी कैसे बनाती है? सेल्फ इमेज यानी मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, लोग मुझे कैसे देखते हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बोलते हैं, चलते हैं, काम करते हैं, और दुनिया आपको वैसे ही पहचानने लगती है। एक सेल्समैन अगर खुद को असुरक्षित समझता है तो वो ग्राहक से डरते डरते बात करेगा, लेकिन अगर वो खुद को एक प्रोफेशनल सलाहकार समझता है तो उसका आत्मविश्वास, बॉडी लैंग्वेज और शब्द पूरी तरह बदल जाते हैं। रिस्पेक्ट योरसेल्फ, खुद को इज्जत दो। लेखक कहते हैं, खुद की इज्जत करना सफलता की पहली शर्त है। जब आप खुद को अनमोल मानते हैं, आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, आप अनुशासन में रहते हैं, आप दूसरों से सम्मान की उम्मीद करते हैं। लेकिन जब आप खुद को सिर्फ एक आम इंसान, बस गुजारा करने लायक या कमतर मानते हैं, तो दुनिया भी आपको वैसे ही ट्रीट करती है। खुद को बड़ा समझने की आदतें। खुद को प्रोफेशनल मानो, सिर्फ जॉब करने वाला नहीं। कोई भी पेशा छोटा नहीं होता, लेकिन उसे छोटा बनाता है छोटा नजरिया। अगर आप टीचर हैं, खुद को फ्यूचर मेकर कहें। अगर आप दुकानदार हैं, खुद को ग्राहक अनुभव विशेषज्ञ कहें। अगर आप स्टूडेंट हैं, खुद को सीखने और लीडर बनने की प्रक्रिया में एक योद्धा माने। अजय एक क्लर्क था, लेकिन वो अपने व्यवहार, पहनावे, बातचीत में खुद को एक अधिकारी जैसा रखता था। कुछ सालों में वो ऑफिस मैनेजर बन गया। अपने शब्दों और चालढाल में भी बड़ा सोच लाओ। छोटा सोचने वाले के लक्षण: झुकी हुई पीठ, डरपोक भाषा, मैं कोशिश करूंगा, देखते हैं, आंखों में आत्मसंशय। बड़ा सोचने वाले के लक्षण: सीधी, आत्मविश्वास से भरी चाल, साफ और सकारात्मक भाषा, मुस्कान और आंखों में चमक। अभ्यास करें। आईने के सामने 2 मिनट खड़े होकर खुद से बोलें, मैं योग्यता से भरा हूं, मैं लायक हूं, मैं सम्मान के योग्य हूं। खुद को सम्मान देने के 5 सरल अभ्यास। अपना पहनावा अच्छा रखें। कपड़े महंगे नहीं, लेकिन साफ, अच्छे से प्रेस किए हुए हों। खुद को ऐसे ट्रीट करें जैसे आप इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि आप हैं। नकारात्मक लोगों से दूरी रखें। जो लोग हर वक्त आपको नीचा दिखाते हैं या आपकी महत्वाकांक्षा का मजाक उड़ाते हैं, उनसे दूरी बना लें। सकारात्मक भूमिका मॉडल को देखें। वे कैसे बोलते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं, उनकी ऊर्जा कैसी है। हर दिन 5 मिनट मौन प्रेरणा करें। चुपचाप बैठकर सोचें, मुझे क्यों इस दुनिया में भेजा गया है, मैं क्या बदलाव ला सकता हूं। हर छोटी जीत का जश्न मनाएं। इससे आप अपने दिमाग को यह सिखाते हैं कि मैं काबिल हूं। गलत सोच जो खुद को छोटा बनाती है।
मैं तो सिर्फ हूं। इसे हटाकर कहें, मैं एक प्रोफेशन हूं। मेरे पास वो सब नहीं जो उनके पास है। कहें, मेरे पास अपनी अलग ताकत है। लोग मुझे गंभीरता से नहीं लेते। कहें, मैं पहले खुद को गंभीरता से लेना शुरू करता हूं। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बनते हैं। यही इस अध्याय की आत्मा है। खुद को छोटा मत समझो, खुद को सम्मान दो, बड़ा मानो, ताकि दुनिया भी आपको उसी नजर से देखे। बड़ा बनने के लिए पहले अपने दिमाग में खुद को बड़ा बनाओ। भाग 7, सोचो जीतने के लिए, हारने के लिए नहीं। थिंक राइट टुवर्ड पीपल। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि सफलता सिर्फ अकेले मेहनत से नहीं आती, बल्कि ये इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों के प्रति नकारात्मक सोच रखते हैं, उनसे जलते हैं, उन पर भरोसा नहीं करते, तो आपकी सोच आपको अलग थलग, असुरक्षित और कमजोर बना देगी। लेकिन अगर आप लोगों को सम्मान, सहयोग और समझदारी से देखते हैं, तो आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा, नेतृत्व क्षमता और मददगार लोग बढ़ते हैं। लोगों के बारे में जैसा सोचोगे वैसा ही व्यवहार करोगे। आपके विचार ही आपके व्यवहार की नींव होते हैं। अगर आप सोचते हैं लोग स्वार्थी हैं, तो आप खुद को बचाने वाले बनेंगे। अगर आप सोचते हैं लोग अच्छे हैं, वे मदद कर सकते हैं, तो आप सहयोगी बनेंगे। रीमा 2 कंपनियों में गई इंटरव्यू के लिए। एक में उसने डर और शक के साथ बातचीत की, दूसरी में आत्मीयता और मुस्कान के साथ। गेस व्हाट? दूसरी कंपनी ने उसी वक्त उसे हायर कर लिया, क्योंकि उसकी पॉजिटिव सोच उसके व्यवहार में झलक रही थी। दूसरों की सच्ची इज्जत करना सीखो। लेखक कहते हैं, हर इंसान को इंपॉर्टेंट फील कराओ, क्योंकि वो वाकई इंपॉर्टेंट है। व्यवहार में कैसे लाएं? लोगों का नाम लेकर बात करें, उनकी बात ध्यान से सुने, धन्यवाद बोलना न भूलें, उनके काम की सराहना करें, भले ही वो छोटा हो। अगर आप किसी वेटर को भी भाई साहब, आपने बहुत अच्छे से सर्व किया, शुक्रिया कहते हैं, तो वो न सिर्फ खुश होता है, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी और भी प्रभावशाली बन जाती है। लोगों से कैसे सोचो, 4 विनिंग प्रिंसिपल्स। ईर्ष्या मत करो, इंस्पायर हो जाओ। सोच, उसके पास इतना पैसा कैसे है? सोच, उससे मैं क्या सीख सकता हूं? ईर्ष्या आपको नीचा खींचती है, प्रेरणा आपको ऊपर उठाती है। लोगों की अच्छाइयां देखो, कमियां नहीं। सोच, वो हमेशा लेट आता है। सोच, वो टीम को मोटिवेट बहुत अच्छा करता है। हर व्यक्ति में कमियां होंगी, लेकिन अगर आप अच्छाई खोजने की आदत डालते हैं, तो आप अच्छे रिश्ते बना पाते हैं। दूसरों की सफलता का जश्न मनाना सीखो। जब कोई दोस्त प्रमोशन पाए, कोई जान पहचान वाला बिजनेस खोले या कोई पड़ोसी पुरस्कार जीते, दिल से बधाई दो। यह आपके दिल को सकारात्मक प्रतिस्पर्धा और संतुलन सिखाता है। सबसे पहले भरोसा करना सीखो। इनिशिएट ट्रस्ट। बहुत लोग सोचते हैं, जब वो मुझे रिस्पेक्ट देगा तब मैं भी दूंगा। लेकिन जीतने वाले लोग सोचते हैं, मैं पहल करूंगा, मैं पहले विश्वास दूंगा। विवेक एक नया मैनेजर बना। उसने टीम के हर मेंबर को ईमानदार और जिम्मेदार समझा। नतीजा, टीम ने उसे भी अपना सबसे भरोसेमंद लीडर माना। लोगों को नीचा समझना खुद को नुकसान देना। अगर आप सोचते हैं ये लोग क्या कर सकते हैं, तो आप अपने नेटवर्क, सपोर्ट सिस्टम और अवसर को सीमित कर रहे हैं। लेखक कहते हैं, हर इंसान में कुछ न कुछ विशेषता होती है जो कभी न कभी आपके काम आ सकती है। लोगों के साथ सोच में सुधार के कुछ अभ्यास। 1. हर किसी में कुछ अच्छा खोजने की आदत डालो। अभ्यास, हर दिन 3 लोगों के नाम लिखो और उनकी कोई एक अच्छी बात पहचानो। 2. गलतफहमी की बजाय संवाद को प्राथमिकता दो। किसी से दूरी महसूस हो तो उससे बात करो, अंदाजे मत लगाओ। 3. खुद को बेहतर इंसान बनाओ, दूसरों की बदलने की कोशिश के बजाय। चेंज योरसेल्फ
एंड पीपल अराउंड यू विल चेंज। लोगों के प्रति आपकी सोच आपके करियर, रिश्तों और मानसिक शांति का आधार है। जो लोग दूसरों की इज्जत करते हैं उनकी भी इज्जत खुद ब खुद होती है। जीतने के लिए दूसरों को दोस्त, साथी और सहयोगी समझो, दुश्मन नहीं। भाग 8, आत्मविश्वास कैसे बनाएं और डर पर कैसे जीत पाएं। गेट दी एक्शन हैबिट। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि डर और संकोच सफलता के सबसे बड़े दुश्मन हैं, लेकिन डर को हराने का सबसे प्रभावी तरीका है एक्शन लेना। दिमाग जितना सोचता रहता है उतना उलझता जाता है, लेकिन जब आप किसी काम की शुरुआत कर देते हैं तो डर और संदेह दूर भागते हैं। एक्शन जनरेट्स कॉन्फिडेंस। डर कैसे बढ़ता है? लेखक कहते हैं, डर तब नहीं होता जब आप कुछ कर रहे होते हैं, डर तब होता है जब आप बस सोच रहे होते हैं। डर को बढ़ाते हैं बार बार सोचते रहना, क्या होगा अगर। हर कोने में जोखिम ढूंढना, परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करना। नीलम को एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना था, लेकिन वो 6 महीने से बस सोच रही थी, लोग क्या कहेंगे, कहीं फेल हो गई तो। जब उसने बस पहला इंस्टाग्राम पोस्ट कर डाला, उसका डर कम हुआ और हफ्ते भर में पहला ऑर्डर आया। डर पर जीत पाने का पहला नियम, तुरंत कार्य करो। एक्शन रूल, सोचो, निर्णय लो, फौरन कार्य करो। सोचो लेकिन सीमित समय तक। निर्णय लेने में साहस रखो, फिर तुरंत कुछ छोटा सा एक्शन लो। अगर आप किसी को कॉल करना चाहते हैं तो बस 5 सेकंड में नंबर डायल करें, वरना दिमाग बहाने ढूंढने लगेगा। आत्मविश्वास कैसे आता है? आत्मविश्वास जन्म से नहीं आता, यह धीरे धीरे बनता है जब आप बार बार एक्शन लेते हैं और फिर देखते हैं कि डर उतना बड़ा नहीं था जितना आपने सोचा था। आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीके, डर को पहचानो, उसे टालो मत। डर पर पर्दा डालना उसे बड़ा बनाता है। डर को नाम दो, मुझे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। अब पूछो, मैं इस डर को हराने के लिए क्या छोटा एक्शन ले सकता हूं? हर दिन एक डराने वाला काम करो। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही कॉन्फिडेंस जोन में घुसने की शुरुआत है। किसी नए व्यक्ति से बात करना, बॉस से अपने सुझाव साझा करना, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालना। एक्शन हैबिट को विकसित करने के 5 सूत्र। 1, करना है तो अभी की आदत डालो। आज नहीं तो कभी नहीं, कल को खत्म करो। 2, काम को छोटे हिस्सों में बांटो। मेरे कोर्स का पूरा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है तो एक दिन बस आउटलाइन बनाओ। मुझे स्टार्टअप शुरू करना है तो आज बस डोमेन खरीद लो। 3, ओवरथिंकिंग बंद करो, ज्यादा प्लान मत बनाओ। प्लानिंग जरूरी है, लेकिन एक्शन उससे ज्यादा जरूरी है। राहुल ने ब्लॉग शुरू करने से पहले 3 महीने सिर्फ नाम सोचने में लगा दिए, जबकि सोनाली ने एक दिन में नाम लिखना और पोस्ट करना शुरू कर दिया। 4, बिजी दिखने के बजाय प्रोडक्टिव बनो। ज्यादा सोचने वाले बिजी लगते हैं, काम करने वाले प्रोडक्टिव दिखते हैं। 5, हर दिन एक निर्णायक काम करो। हर सुबह खुद से पूछो, आज का सबसे जरूरी एक्शन क्या है? उसे दिन के पहले 2 घंटे में पूरा कर दो। डर को पलट दो, उसे ऊर्जा में बदलो। अगर आप किसी चीज से डरते हैं तो वो संकेत है, वहां आपके विकास की संभावना है। मंच पर बोलने का डर, शायद आप लीडर बन सकते हैं। नौकरी छोड़कर खुद का काम करने का डर, शायद वहां फाइनेंशियल फ्रीडम छुपी है। रिजेक्शन का डर, शायद वहां ग्रोथ का द्वार है। सोचो कम, करो ज्यादा। डर को हराने का सबसे तेज रास्ता है एक्शन लेना। आत्मविश्वास कोई जादू नहीं, वो प्रैक्टिस प्लस एक्शन से बनता है। जो डर को पार करता है वही अपने अंदर के रत्न तक पहुंचता है। भाग 9, बहाने बनाना बंद करो, जिम्मेदारी लेना शुरू करो। यूज गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। इस अध्याय में डॉक्टर श्वार्ट्ज समझाते हैं कि ज्यादातर लोग सपनों से नहीं हारते, बल्कि बहानों से हारते हैं। बहाने हमारे दिमाग में वो दीमक है जो हमारी क्षमता, साहस और विजन को अंदर से खोखला कर देते हैं। और इन बहानों से बाहर निकलने का सबसे मजबूत तरीका है
साफ, ठोस और प्रेरक लक्ष्य, गोल्स बनाना। बहाने सफलता का सबसे खतरनाक दुश्मन। बहानों का दिमाग में आना बहुत आसान है। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे हालात ही ऐसे हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, उम्र निकल चुकी है। लेकिन लेखक कहते हैं हर बहाना असली नहीं होता, बल्कि वो एक सोचने की आदत है। राजीव और अमित दोनों 9 से 6 नौकरी करते थे। राजीव कहता था मेरे पास टाइम नहीं है। अमित ने हर दिन 1 घंटा निकालकर YouTube चैनल शुरू किया। 1 साल में अमित का चैनल उसकी सैलरी से ज्यादा कमाने लगा। खुद को झूठे बहानों से कैसे बचाएं? बहाना सुनो और तुरंत खुद से पूछो, क्या यह सच है या सिर्फ डर का नकाब है? मुझे स्टार्टअप का अनुभव नहीं है। सच, आप सीख सकते हैं। डर, आप असफलता से डरते हैं। बी, बहाने को दोहराओ नहीं, बदलो। मैं बहुत बिजी हूं, मुझे अपना समय दोबारा व्यवस्थित करना होगा। मेरे पास साधन नहीं है, मैं छोटे साधनों से शुरुआत कर सकता हूं। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं कैसे कर सकता हूं? 3, लक्ष्य बनाओ ताकि दिमाग बहाने की बजाय रास्ते सोचे। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो दिमाग रास्ते खोजने लगता है, लेकिन जब लक्ष्य नहीं होता तो दिमाग बहाने गढ़ने लगता है। गोल्स के 3 नियम। 1, स्पष्ट हो, क्लियर स्पेसिफिक। मैं सफल बनना चाहता हूं। मैं अगले 3 महीनों में अपनी कमाई 10,000 रुपए से 30,000 रुपए करना चाहता हूं। 2, मापक हो, मेजरेबल। आप कितना, कब तक, कैसे मापेंगे, यह तय होना चाहिए। 3, लिखित हो, रिटन विजिबल। गोल सिर्फ दिमाग में नहीं, आपकी नोटबुक, वॉलपेपर, डेस्क पर दिखने चाहिए। 4, गोल बनाने की सरल प्रणाली, गोल बिल्डिंग सिस्टम। स्टेप 1, मैं क्या बनना चाहता हूं? एक विजन तैयार करो, चाहे वो बिजनेस, नौकरी, शिक्षा, परिवार, कुछ भी हो। स्टेप 2, 5 साल का विजन। खुद से पूछो, 5 साल बाद मैं कहां रहना चाहता हूं? इमेजिन करो आपकी नौकरी, जीवन शैली, शरीर, रिश्ते। स्टेप 3, उसे साल, महीनों और हफ्तों में तोड़ो। 5 साल, 1 साल, 3 महीने, 1 सप्ताह आज। गोल, एक पब्लिक स्पीकर बनना। स्टेप 1, इस साल 12 स्पीच देना। स्टेप 2, हर महीने एक नई स्पीच तैयार करना। स्टेप 3, इस हफ्ते एक नई प्रैक्टिस करना। स्टेप 4, आज 10 मिनट स्पीच बोलने की प्रैक्टिस। 5, लक्ष्य को रोजाना देखने और जीने के 4 अभ्यास। 1, सुबह उठते ही 3 मिनट अपने गोल पढ़ो। इससे दिन की शुरुआत दिशा में होती है, उलझन में नहीं। 2, गोल बोर्ड बनाओ। विजुअल बोर्ड, वॉलपेपर या स्लाइड शो, जहां आप हर दिन अपना सपना देखो। 3, हर रविवार को गोल रिव्यू दिन बनाओ। हफ्ते के अंत में खुद से पूछो, क्या मैं अपने लक्ष्य के पास गया या दूर? 4, हर दिन एक स्मॉल विन तय करो। आज मैं कौन सा एक काम करूंगा जो मुझे लक्ष्य के करीब ले जाए? 6, सावधान। गोल के रास्ते में 3 खतरे। 1, परफेक्शनिज्म, परफेक्ट बनने का जुनून। परफेक्ट बनना जरूरी नहीं, कंसिस्टेंट बनना जरूरी है। 2, तुलना, कंपैरिजन। वो मुझसे आगे है, याद रखो, वो अपनी लेन में है, तुम अपनी लेन में। 3, एक बार असफल हुए तो छोड़ देना, एक बार गिरना सीखना, छोड़ देना हार मानना। बहाने बनाना बहुत आसान है, लेकिन आगे बढ़ना सिर्फ तभी संभव है जब आप जिम्मेदारी लें और लक्ष्य तय करें। लक्ष्य ही वो लाइट हाउस है जो जीवन की समुद्री लहरों में भी आपको दिशा दिखाता है। हर बहाने की जगह एक एक्शन ले और हर डर की जगह एक उद्देश्य। भाग 10, आलोचना से डरना छोड़ो, उसे अपनी ताकत बनाओ। हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। जीवन में हार, आलोचना, नकारात्मक प्रतिक्रिया, ये तय है, लेकिन सफल लोग इनसे टूटते नहीं,
बल्कि सीखते हैं, उठते हैं और दुगनी ताकत से आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि सफल लोग हार को अपनी शिक्षा, प्रेरणा और मजबूती में कैसे बदलते हैं। 1. हार से डरना क्यों छोड़ना चाहिए? क्योंकि हार आपको अपनी कमजोरी दिखाती है, आपको नया रास्ता सोचने पर मजबूर करती है, आपको अगले लेवल के लिए तैयार करती है। अभय का पहला बिजनेस फेल हो गया। उसने सीखा कि वो मार्केटिंग नहीं जानता था। अगले 2 साल में उसने डिजिटल मार्केटिंग सीखी और दूसरा स्टार्टअप 10x ग्रो किया। 2. आलोचना 2 प्रकार की होती है। रचनात्मक आलोचना, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। यह आपकी मदद करने के इरादे से दी जाती है, जैसे एक शिक्षक, कोच या वरिष्ठ साथी। उदाहरण, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी थी, लेकिन स्लाइड्स ज्यादा टेक्स्टेड थी। अगली बार विजुअल्स और सिंपल बनाएं। बी. विनाशकारी आलोचना, डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। ये जलन, गुस्से या नीचा दिखाने की भावना से आती है। उदाहरण, तुमसे तो कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। 3. आलोचना से कैसे निपटे? इमोशन से नहीं, लॉजिक से सोचो। जब कोई आलोचना करे, रिएक्ट मत करो। खुद से पूछो, इसमें सच्चाई क्या है? बी. सीख लो, फिर छोड़ दो। अगर आलोचना सही है, सीख लो। अगर बेवजह है, भावनात्मक बोझ मत बनाओ। फॉर्मूला, सुनो, सच्चाई निकालो, बाकी फेंक दो। सी. अपने आलोचकों को शिक्षक मानो जब वे सही हो। कई बार सबसे कठिन आलोचक ही सबसे सच्चे आईने होते हैं। राहुल का बॉस बार बार उसकी ईमेल स्किल्स पर टोकता था। पहले वो चिढ़ गया, फिर उसने बेहतर ईमेलिंग सीखी और जल्दी प्रमोशन पाया। 4. हार को जीत में कैसे बदले? रणनीति 1. हार की घटना को रिकॉर्ड करो, इमोशंस नहीं। क्या हुआ? क्यों हुआ? मेरी क्या भूमिका थी? रणनीति 2. अगर दोबारा मौका मिले तो क्या अलग करूंगा? यह सवाल सबसे ज्यादा सीख देता है। रणनीति 3. नई योजना बनाओ और तुरंत कदम उठाओ। हार आपको रोकती नहीं है अगर आप तुरंत दोबारा चलना शुरू कर दें। सोनल को इंटरव्यू में रिजेक्शन मिला। उसने अगले 7 दिनों में फीडबैक से अपनी कमियां सुधारी और 3 हफ्ते में नई नौकरी पाली। 5. हार और आलोचना में मानसिक शक्ति कैसे बनाए रखें? खुद से पॉजिटिव बातें करो, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। मैं गिरा हूं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे अपने आप पर विश्वास है, मैं सीख कर लौटूंगा। बी. खुद को दोषी न बनाओ, जिम्मेदार बनो। गलती मेरी थी कहो, लेकिन मैं बेकार हूं मत कहो। सी. इंस्पिरेशनल लोग पढ़ो और सुनो। अब्दुल कलाम, थॉमस एडिसन, जैक मा, ओपरा विनफ्रे। सबकी कहानियां बताती है कि हारें अंत नहीं होती। 6. सबसे खतरनाक हार, आत्मसंदेह। अगर आप खुद पर विश्वास करना छोड़ दें, तो दुनिया में कोई भी जीत आपकी नहीं हो सकती। अभ्यास, हर दिन एक पिछली जीत याद करें। हर बार हार हो तो तुरंत लिखें, मैंने इससे क्या सीखा? आलोचना और हार जीवन के मेंटर होते हैं, दुश्मन नहीं। जीत उन्हीं की होती है जो हारने के बाद दोबारा उठते हैं। जब आप आलोचना से सीखते हैं तो आप हर दिन मजबूत बनते हैं। सफलता का सबसे सीधा रास्ता यही है, गिरो, सीखो, उठो, फिर चलो। भाग 11, अपनी सोच का स्तर कैसे ऊंचा करें? थिंक लाइक अ लीडर। कोई व्यक्ति जन्म से लीडर नहीं होता। लीडरशिप एक सोच होती है, और सोच का स्तर जितना ऊंचा होगा, आपकी जिंदगी उतनी ही ऊंचाई तक जाएगी। इस अध्याय में डॉक्टर डेविड श्वार्ट्ज ये समझाते हैं कि हर इंसान के अंदर नेतृत्व, लीडरशिप की क्षमता होती है, बस जरूरत है उसे प्रैक्टिस करने, सोचने और अनुभव से उभारने की। 1. लीडरशिप का मतलब सिर्फ बॉस होना नहीं है। लीडर वही होता है जो दूसरों को प्रेरणा देता है, उनका मार्गदर्शन करता है और खुद एक उदाहरण बनता है। लीडर विजन रखता है, दूसरों को सुनता है,
फैसले लेता है, जिम्मेदारी लेता है, दूसरों में बेहतर चीजें निकालता है। एक टीम लीड जो डेडलाइन में टास्क पूरा कराता है और साथ ही टीम की हौसला अफजाई करता है, वो लीडर है। लेकिन एक मैनेजर जो डर दिखाकर काम करवाता है, वो सिर्फ बॉस है, लीडर नहीं। 2. उच्च स्तरीय सोच क्या है? हाई लेवल थिंकिंग सकारात्मक, बड़ा और समाधान केंद्रित दृष्टिकोण। हाई लेवल थिंकिंग के लक्षण: छोटी बातों में नहीं उलझना, लड़ाई झगड़ा, गॉसिप, जलन नहीं, हर समस्या में समाधान देखना। क्यों हुआ से ज्यादा अब क्या करें? हर स्थिति में विजन रखना। अब से 1 साल बाद क्या फर्क पड़ेगा? अभ्यास: जब अगली बार कोई आपको नीचा दिखाए, सोचें, क्या इस पर प्रतिक्रिया देना मेरे लक्ष्य को कोई फायदा देगा? यह हाई लेवल सोच है। 3. एक असली लीडर खुद से कैसा बात करता है? आप जैसा खुद से बात करते हैं, वैसा ही आप बनते जाते हैं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक के उदाहरण: मैं बदलाव ला सकता हूं, मुझे समाधान ढूंढना आता है, लोग मुझसे सीख सकते हैं, मैं मुश्किलों को अवसर बना सकता हूं। अभ्यास: हर सुबह आईने में देखकर खुद से 3 प्रेरक वाक्य बोलें। हर दिन आपकी सोच थोड़ी और ऊंची होगी। 4. एक लीडर की भाषा कैसी होती है? लीडर वही बातें करता है जो हिम्मत बढ़ाती है, संभावना दिखाती है, दूसरों का आत्मविश्वास बढ़ाती है। आम व्यक्ति की भाषा: हालात खराब है, कुछ नहीं हो सकता, मुझे मत पूछो, मुझे क्या पता। लीडर की भाषा: हम कुछ कर सकते हैं, चलो कोशिश करते हैं, कोई रास्ता तो होगा, मिलकर सोचते हैं। अभ्यास: हर दिन अपनी बोली पर ध्यान दें। क्या आप लोगों को डरा रहे हैं या प्रेरित कर रहे हैं? 5. एक लीडर की निर्णय शक्ति, डिसीजन मेकिंग। नेता वे नहीं होते जो हर बार सही होते हैं, नेता वे होते हैं जो निर्णय लेते हैं और फिर सीखते हैं। निर्णय कैसे ले? तथ्य पर निर्णय लो, डर पर नहीं। धीरे सोचो, लेकिन निर्णय के बाद पीछे मत हटो। गलती हो तो स्वीकारो और रास्ता बदलो। साक्षी को अपनी जॉब छोड़कर फ्रीलांसिंग करनी थी। सबने डराया, पर उसने 1 साल की सेविंग्स देखी, स्किल्स का आकलन किया और निर्णय लिया। आज वो हर महीने 3 गुना ज्यादा कमा रही है। 6. एक लीडर दूसरों को कैसे प्रेरित करता है? लीडरशिप लोगों को उनकी कीमत महसूस कराना। ये 5 व्यवहार हर लीडर में होते हैं। लोगों को क्रेडिट देना, सफलता के लिए धन्यवाद देना, ध्यान से सुनना, उनकी बात को महत्व देना, नाम से बुलाना, सम्मान देना, गलतियों पर हमला नहीं, समाधान देना, हर व्यक्ति में क्षमता देखना। अभ्यास: हर दिन एक व्यक्ति को सराहो, किसी सहयोगी, दोस्त या परिवारजन को यह कहो, तुम्हारी वजह से चीजें आसान हुई। आप खुद भी ज्यादा प्रेरित महसूस करेंगे। 7. बड़ी सोच वाले लीडर कैसे बनते हैं? हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकाले। साप्ताहिक अभ्यास। दिन अभ्यास: सोमवार, किसी टीम को सुझाव देना। मंगलवार, किसी की मदद करना बिना मांगे। बुधवार, किसी मुश्किल निर्णय से भागना नहीं। गुरुवार, अपनी सोच लिखना, मैं लीडर क्यों हूं। शुक्रवार, किसी को उनकी ताकत का एहसास कराना। शनिवार, खुद से पूछना, मैं किस सोच में छोटा सोच रहा हूं। रविवार, अगले सप्ताह के लिए बड़ा सोचने की योजना बनाना। लीडरशिप एक सोच है, पद नहीं। ऊंचा सोचो, ऊंचा बोलो, ऊंचा व्यवहार करो और आप ऊंचाई पालोगे। जो इंसान सिर्फ अपनी चिंता करता है वो फॉलोअर है, जो दूसरों की सोच भी उठाता है वही लीडर है। जब आप ऊंचा सोचते हैं तो न सिर्फ आप ऊपर जाते हैं, आप अपने साथ औरों को भी ऊपर उठाते हैं। आपने द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की संपूर्ण गहराई तक यात्रा पूरी कर ली है। अब आप में वो सोच है जो जीवन के हर क्षेत्र, करियर, रिश्तों, आत्मविश्वास और नेतृत्व को बदल सकती है। दोस्तों, ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं थी, ये एक आईना था
जिसमें आप अपनी सोच को साफ साफ देख सकते हैं। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग कोई साधारण किताब नहीं, ये एक जागृति है जो आपको आपके ही भीतर छिपी असली ताकत से मिलवाती है। अगर आप इस ऑडियो बुक को दिल से सुनते हैं और इसके विचारों को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारते हैं, तो यकीन मानिए आपकी सोच, आपकी पहचान और आपकी दुनिया तीनों बदल जाएंगी। हर दिन जब हम बड़ा सोचते हैं तो हमारे फैसले बड़े बनते हैं, और जब फैसले बड़े बनते हैं तभी जिंदगी भी बड़ी बनती है। इसलिए इस चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब मत कीजिए, इसे अपनी सोच की नई शुरुआत बनाइए। अगली वीडियो में हम लाएंगे इस किताब के और भी गहरे अध्याय जो आपके डर, संकोच और सीमाओं को तोड़ने में आपकी मदद करेंगे। क्योंकि याद रखिए, सिर्फ सुनने से नहीं, समझने और अपनाने से जिंदगी बदलती है। तो अगली वीडियो तक सोचिए बड़ा, मानिए बड़ा और बनिए बड़ा।